महाराज जी, अभी आपने जगदलपुर का नाम लिया। तो जगदलपुर से मुझे याद आता है, एक बच्चा था, उसका नाम था पंकज। वो पंकज मेडिटेशन गुरु हो गए, वो उपाध्याय व्यसन सागर जी महाराज हो गए। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, या फिर आपकी बचपन से ही रुचि थी धर्म में, इस तरह की आध्यात्म में? आपकी जर्नी थोड़ा सा ऐसा है शर्मा जी। जैसे आपने मोबाइल से बात शुरू की, आपने क्रीम क्लास की बात कही, आपने 3 mm की गोली की बात कही। तो ये ऐसी बातें हैं कि जो युवाओं को मतलब सहज ही स्वीकार हो जाती हैं। अभी वर्तमान में ऐसा परिवेश चल रहा है कि सोशल मीडिया का समय है। बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, बड़े भी लगातार डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम अपने मन को कैसे संयमित रखें, इन चीजों से कैसे दूर रखें? आप मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं, तो कोई ऐसे मैनेजमेंट बता दीजिए कि हम दीपक जला है तो किसी को बुझाने के लिए नहीं, जलाने के लिए तो जला है। वो भी जल रहा है जलाने के लिए। तो मैं देखता हूँ आप अक्सर भिंड आते हैं, भिंड से आपका बहुत जुड़ाव है। ये चातुर्मास भी आपने मतलब भिंड के लिए ही चुना। इस चातुर्मास का नाम आपने आकर्षणमय रखा। तो भिंड में आपको ऐसा कौन सा आकर्षण लगता है कि आपने 3800 किलोमीटर की यात्रा करके आपने पुनः भिंड को चुना, अपना आशीर्वाद दिया? दिल का ताड़ बनते टाइम नहीं लगता, इसीलिए ये भिंड भिंड है। महाराज जी, जैसे कि आपने दीपक तोमर का नाम लिया, दीपक तोमर से मुझे याद आता है संकल्प कोचिंग। संकल्प कोचिंग से मुझे याद आता है, क्योंकि आपने भी, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आपने इलैया राजा टी का जिक्र किया था। आपने कहा था कि एक वो टाइम है, आप जैन स्कूल के संदर्भ में शायद वो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि एक वो समय है जब इलैया राजा हुआ करते थे, जब नवनीत भसीन हुआ करते थे, और एक आज है। तो आपको इतना क्या डिफरेंस दिखाई देता है? आपने तो तब भी। मित्रों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम भिंड के बारे में जो अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक करते भी हैं, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महापुरुषों और ऐसे महानुभावों से आपकी मुलाकात कराऊंगा मैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मेडिटेशन गुरु के नाम से जाना जाता है। आप उपाध्याय हैं, उपाध्याय व्यसन सागर जी महाराज आज हमारे बीच हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी ईश्वरीय अनुकंपा ही है कि आज इस शुभ अवसर पर हम साथ साथ बैठे हुए हैं। जैसा कि हमारे पूर्वज पहले कहा करते थे कि बच्चा, अगर तुम्हें कुछ करना है, जीवन में कुछ भी सफलता हासिल करनी है, तो ध्यान से काम करो। अगर ध्यान से काम करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। उनकी बात तो सुनने में सरल लगती है, लेकिन ध्यान वास्तव में बहुत कठिन चीज है। ध्यान क्या है? ऐसे आज गुरु हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे सानिध्य हमें मिला है उनका। तो महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेडिटेशन गुरु हैं, तो ध्यान इतना बड़ा विषय है, प्रयास सभी करते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं। तो ध्यान को कैसे लगाएं, कैसे उसका आसान तरीका क्या है, किस तरीके से हम ध्यान कर पाए? पहले तो सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। देखिए, ऐसा नहीं है कि ध्यान लगता नहीं है, आपको लगाना आता नहीं है जी। कुछ चीजें होती हैं बाजार में जिससे चपती नहीं है, पचती नहीं है, तो वो क्या कहता है, मैं ये चीज खाऊंगा नहीं जी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसको खा भी लेते हैं और पचा भी लेते हैं, वो कहते हैं मैं इसे खाऊंगा। इसी प्रकार से ध्यान है, जो करता है उसे लगता है कि ये तो बहुत सरल विषय है, और जो नहीं करता है उसे लगता है बड़ा कठिन विषय है, क्योंकि बिना ध्यान के कोई भगवान बन ही नहीं सकता। ये तो अकाट सत्य है जी। और इस सत्य को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम और आप ध्यान नहीं करते, हर व्यक्ति 24 घंटे में ध्यान ही करता है, तभी ध्यान से चलता है, ध्यान से लिखता है, ध्यान से बोलता है, ध्यान से सोचता है। और ये ध्यान जो है ये 4 कैटेगरी में है अलग अलग। अच्छा ध्यान है तो भगवान का ध्यान है, बुरा ध्यान है तो शैतान का ध्यान है। हम किसी व्यक्ति को अच्छा बोल रहे हैं तो समझो हमारा ध्यान अभी अच्छा चल रहा है, और बढ़िया चल रहा है। हम किसी को गलत बोल रहे हैं तो ध्यान उल्टा चल रहा है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान से चला रहे हैं, तभी गाड़ी सीधी चल रही है। ध्यान भटका, एक हल्की सी चूक हुई और घटना घटी, लोग कहते हैं क्यों, तेरा ध्यान कहाँ था? जी बिल्कुल। ध्यान का मतलब ध्यान तो वहां पर भोजन कर रहे थे,
बात करते करते टीवी देखते देखते खाए, पता चला कुछ का कुछ खा लिया, फिर पेट में चला गया गड़बड़, फिर फुल पॉइजन हो गया। डॉक्टर ने बोला आपका ध्यान कहाँ था, क्या खा लिया था। हर व्यक्ति कहेगा आपसे कि ध्यान कहाँ है। तो ध्यान का जो विषय बड़ा सरल है, हम लोग करते हैं, दिन में 3 टाइम करते हैं, 24 घंटे करते हैं, तो हमारी वर्गणाएं भी उसी हिसाब से निकलती है। तो यहाँ शैतान भी आता है ना, वो इंसान की तरह बैठता है, दुश्मन भी आएगा वो दोस्त की तरह बैठेगा, कितना बड़ा पापी आएगा वो पुण्यात्मा बन के जाएगा। ये ऐसी कोल्ड स्टोर की तरह हमारा ये फैक्ट्री है, इसमें जो चीज आएगी उसकी लाइफ वैलिडिटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आप देखिए कई ऐसे साधक हुए हैं जैन के अलावा भी जो ध्यान को सबसे ज्यादा मानते हैं। ध्यान 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 ध्यान, कई चीजों ने उन्होंने बना रखी ध्यान करने के साधन। तो मेरे एक सोच निकल कर आई, हमारे यहाँ कई ग्रंथ भी है ध्यान के विषय पर जी। तो मैंने बहुत सरल बच्चों को समझाने के लिए निकाला है। जैसे आज के समय में मोबाइल जी, मोबाइल से समझाया हमने जी, बिल्कुल। जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल किसी ने लिया तो एक नॉर्मल मोबाइल कोई लेता है तो उसमें कम से कम 5,000 मैसेज की कैपेसिटी होती है जी। 2-4-5 हजार रुपए का लिया, उसने थोड़ा हैवी ले लिया, उसकी रैम बढ़ गई, उसकी जीबी बढ़ गई, उसकी चिप बढ़ गई जी। तो क्या हो गया, अब उसमें 10,000 मैसेज रख सकता है। हाँ। और ज्यादा है एप्पल का मोबाइल जो आप चला रहे हैं, अगर वो आ गया तो उसमें 1 लाख कर सकते स्टोरेज। और ज्यादा हैवी ले लिया आपने तो उसमें कितना कर सकते हो, 5 लाख कर सकते हो जी। 5 लाख के बाद क्या कहेगा वो, बस करो, बस मेमोरी फुल जी, ऑल क्लियर करिए, डिलीट करिए, मटेरियल ज्यादा आ गया है, हैवी हो गया डाटा। तो आप जब तक एक मैसेज डिलीट नहीं करोगे, जब तक नया मैसेज नहीं आता है। क्या बात है, एक जैसे डिलीट किया आपने तुरंत दूसरा आता है, बिल्कुल कहता और डिलीट करो, तब ये नए आएंगे, पुराने डिलीट करो। तो इसी प्रकार ये अपना माइंड है, माइंड में आज्ञा चक्र है। बस आज्ञा चक्र के कारण इस मन में कई प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं, आते चले जा रहे हैं मैसेज के थ्रू, 1 2 3, हर सेकंड में 10,000 मैसेज आ रहे हैं। कितने? 10,000। एक सेकंड में 10,000, 1 मिनट में 6 लाख, कम से कम मैसेज आ रहे हैं। कितने मिनट में? 1 मिनट। जितने देर में आपने इंटरव्यू लिया इसमें 12 लाख मैसेज आपके अंदर आ चुके हैं, 12 लाख आ चुके हैं। और डिलीट आपने कितने किए? एक भी नहीं। अब बताओ, जिसकी कैपेसिटी 5 लाख मैसेज की है, अगर वो 12 लाख मैसेज डालेगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बताइए? ओवरलोड हो जाएगा महाराज, ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। और 1-2 मिनट में ओवरलोड हो गया। पूरा दिन 24 घंटे का है, कितने मिनट कितनी सेकंड। अब आप सोचिए, आप कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में जी, हमारा ध्यान नहीं लग रहा बोलने में, हमारा ध्यान नहीं लग रहा खाने में, हमारा ध्यान नहीं लग रहा खेलने में। क्यों लगेगा? जब आपका मोबाइल पूरा भर चुका है, नए मैसेज आ नहीं रहे, पुराने डिलीट हो नहीं रहे, तो क्या होगा, एक ना एक दिन मोबाइल हैंग हो जाएगा। हैंग का मतलब आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्रेशन में जाएगा। ऑल क्लियर करना पड़ेगा। अब दिगंबर साधु क्यों डिप्रेशन में नहीं है? इसलिए नहीं है कि जैसी रात की वो सोया, रात से जुड़ी है ना, रात की वो सोया, ऑल क्लियर करके सोया, कोई मतलब नहीं उसको, आराम से सोया। रात भर में जितने भी मन चला, क्योंकि रात में भी कर्म बंद होता है, ये नहीं सोचिए नहीं होता। सांसें जब तक है, जब तक कर्म बंद है, कर्म बंद हो रहा है, आ रहे हैं मैसेज, आ रहे हैं, 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 ठीक है। दिन के मुकाबले रात में कम होते हैं, ठीक है, आ रहे हैं, सपने में आ रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि दिन में आपने ये सोचा, रात के उससे ज्यादा भी सोचते हो। अब जो रात में आए, आ गए, इकट्ठे हो गए। अब सुबह जैसी 3:30 बजते हैं, 3 बजते हम लोग उठ जाते हैं। उठ के सबसे पहले उन मैसेज को क्लियर करने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना, प्रायश्चित लेते हैं, फिर करते हैं स्वाध्याय। जब तक ये हमारी भट्टी हो जाती है गर्म, फिर रात भर में ठंडी हो गई। रात के उल्टे सीधे विचार आए हो, नहीं आए हो, जो भी रहे हो, अब रात भर में भट्टी ठंडी हो गई, अब गर्म हो गई। गर्म होने के बाद क्या किया हमने? सामायिक ध्यान किया, और ध्यान में उस पूरे मैसेज को ऑल क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। अब जैसे 6 बजे आप हमसे मिलने आओगे तो हम वही व्यवस्था मिलेंगे जो शाम आप छोड़ के गए थे, बिल्कुल नीट एंड क्लियर, बिल्कुल फ्रेश, बढ़िया। और 6 बजे से 12 बजे तक फिर आप लोग के बीच में रहे, पढ़ाई लिखाई सब, कई प्रकार के मैसेज आए जी, आए, कुछ डिलीट भी करते चले गए,
नहीं समझ में आया, ठीक है बाद में बात करेंगे, अब जाओ हटो, तुम हटो, अभी नहीं, टाइम नहीं है, मौन है, ये है, डिलीट होते चले गए। लेकिन कुछ आ गए जिनको हम नहीं भी चाहते थे, फिर भी वो आ गए। अब क्या करें, तो जैसे ही 12 बजेगा, 12 से 1:30 हम फिर ऑल क्लियर कर लेंगे, सामायिक ध्यान मेडिटेशन। फिर 1:30 बजे 3 बजे करीब निकले, अब आपके बीच में शाम के 7 बजे तक 7:30 तक है, फिर आ गए, फिर 7:30 से 9 बजे तक फिर ऑल क्लियर कर लेंगे। तो हम इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाते, हम मेडिटेशन में रहते हैं, ध्यान में। इसलिए जब आप आते हो तो हम मुस्कुराते हुए मिलते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। आप उदास रहते हो, हमें देख करके आप भी मुस्कुराने लगती हो, क्यों? क्योंकि हमारे मेडिटेशन का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। ये सबसे बड़ी चीज है कि हमें ऑल क्लियर करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट भी आंख बंद करके ओमकार ध्वनि से उन मैसेज को क्लियर करना चाहिए। हो सकता है प्रयास करोगे तो 10 लाख है मैसेज, 1 लाख ही कर पाओगे, कोई बात नहीं, हम थोड़ी ना कह रहे कि 10 के 10 कर लो, ठीक है, आप ग्रस्त में हो, 1 लाख आज करोगे, 10-15 दिन करोगे प्रैक्टिस तो 1.5 भी करोगे, 1.5 के बाद फिर 2 भी करोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही आप बैठोगे, एक झटके में आप 10 लाख के 10 लाख क्लियर कर लो। फिर आप बोलोगे अब महाराज जी आनंद तो वाकई में यही है, और ध्यान ही सबसे अच्छा विषय है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, इसमें कोई पहनना कोई उतारना नहीं पड़ता, किसी से मंगवाना, कोई टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं, जहां जैसे हो वहीं बैठ जाओ और चालू कर लो। क्या बात है, वहीं चालू कर लो, कोई भी पैसा नहीं लगना। अगर पूजा करने के लिए जाना है तो नहाना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, कंठी माला पहनना पड़ेगा और धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा, है ना। खाना बनाना है तो तैयारियां करना पड़ेगी, इसके लिए कुछ भी तैयारी नहीं है। पैर पे पैर रखिए, हाथ पे हाथ रखिए, बैठ जाइए, 3 बार ओमकार ध्वनि करो, सारा माइंड सेटअप, और सिर्फ अपने आत्मा का ध्यान करो। 48 मिनट से कुछ कम में आप भगवान बन गए, अगर परफेक्ट ध्यान हो गया तो। आज के समय में, इस पंचम काल में आपका प्रश्न आ सकता है कौन कितना ध्यान कर सकता है? ध्यान करने के लिए तो 6-6 घंटे बैठ जाए, लेकिन वो ध्यान नहीं है, वो खोटा ध्यान है। आप वैसा ध्यान करें जिससे आपको शारीरिक कष्ट ना हो, आनंद आए। आप भोजन वो करते हैं जो पचता है, भोजन वो नहीं करना चाहिए जो बचे, जो आपको गैस बनाए और परेशान करे। भोजन वो करें जो पचे, भोजन वो ना करें जो बचे। इसीलिए ध्यान वो करे जो कष्ट में ना रहे, ध्यान वो करे जो मस्त रहे। इसीलिए ध्यान जो अपन करते हैं ना, बिल्कुल शांत होकर करो। जरूरी नहीं कि 1 घंटा बैठो, आप 10 मिनट बैठो ना, अच्छा लगे फिर बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अभी पंचम काल में ध्यान की जगह चिंतन चल रहा है, ध्यान की जगह योग चल रहा है। हमारे योग नहीं है, वो शारीरिक क्रिया है। क्या किया, हाथ हिला लिया, सांसें हिला ली, पेट अनुलोम विलोम कर लिया, बैठ गए, हिल गए, डुल गए। शरीर हलचल का नाम ध्यान नहीं है जी। योग को भी कंट्रोल करने का नाम ध्यान है, योग से भी ऊपर, सबसे ऊपर वो कहलाता है ध्यान। तो इसीलिए आचार्यों ने हमें ध्यान के लिए बताया कि जैन मुनि 24 घंटे ध्यान करते हैं। उनकी वर्गणाएं शुक्ल ध्यान की होती है, उनकी वर्गणाएं धर्म ध्यान की होती है। धीरे धीरे अपने गुरु स्थान को बढ़ाते हैं। अगर आपको चीटी मिल जाएगी तब जाएगी तो आपको अफसोस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका ध्यान मजबूत नहीं है। हमें अफसोस होगा कि अरे चीटी दब गई, चलो नमोकार मत सुना। दया, दया है, धर्म ही धर्म ध्यान है। तो जैसा कि आपने कहा कि जैसे मोबाइल से आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट कर दिया हम सबको, तो ये सीधा सीधा ये मान लेते हैं कि मोबाइल में जैसे रिफ्रेश बटन होता है और डिलीट बटन होता है, ऐसे अगर मनुष्य के अंदर ओमकार का एक बटन है, अगर हम उसको ऑन करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग को रिफ्रेश कर पाएंगे। ओमकार एक बहुत बड़ी, ओमकार ध्वनि हर धर्म में माना गया जी। जैसे अपन कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे हम गए देखने, तो शर्मा जी फैक्ट्रियों में जैसे चावल है जी, चावल छन छन के आ रहा है, तो उसमें कई चीजें होती हैं, गिट्टी होती है, धान होती है, कुछ गंदी चीजें भी डल जाती हैं, तो छन छन के आता है ऐसे ऐसे हिल हिल के। तो 2 मिनट में चावल वहां से बोरा डलता है और यहाँ आकर के पूरा फ्रेश 1 नंबर का चावल आता है। जो गंदा होता है वो गिर जाता है। ऐसी अपना ध्यान है। जैसे हम ओमकार ध्वनि बोलते हैं तो ओमकार ध्वनि पूरे शरीर को एक एनर्जी लेवल जनरेट करती है, नाभि से निकलती है। 72 लाख या 72,000 शायद। तो ये नाभि से सारी ऊर्जा को संजय ओम बोले तो नाभि से बीच में प्रेशर देती है, तो सारे शरीर में वो जाती कंपन की तरह। जैसे चावल निकला वहां से और जितना कंकड़ था कंपन से
गिर गया। ऐसे 3 बार जब हम ओमकार ध्वनि करते हैं तो अंदर के जितने भी गंदे ऑर्गन आए हैं, बेकार की नेगेटिव ऊर्जा है, वो पलायन कर जाती है। फिर आपका मन एकाग्र हो जाता है। जो चीज आपने पहले सोच ली, देख ली, बस वही दिखने लग जाती है। फिर उसी का चिंतन, उसी का ध्यान अपन उतर जाते हैं। 48 मिनट के लिए हम लोग बैठते हैं रोज, 3 टाइम अलग अलग, 48 48 48। और आज के समय में जितने भी जैन मुनि हैं वो सब प्रयास कर रहे हैं ध्यान को पकड़ने के लिए। तो जो भी जैन मुनि है, हकीकत में कड़वा सच ये कहा जाए, 48 मिनट अगर वो बैठते हैं तो 48 मिनट में 10-15 मिनट तो भूमिका में निकाल देते हैं कि हमें ध्यान करना है, सोच में, और फिर लास्ट में ध्यान छोड़ना है, उसमें निकाल देते हैं। अब बीच का जो समय है वो थर्मामीटर की तरह है, यूं पंपिंग किया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, फिर नीचे आया, फिर गया, यूं गया। तो मुश्किल से ध्यान की अवस्था को छूने के लिए 10 या 5 सेकंड छू पाते हैं, और उतने ही में उनका इतना कंट्रोल हो जाता है कि वो दिन भर फ्रेश रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। और जो ध्यान करता है ना, उसका शरीर बहुत हल्का हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, अच्छा लगता है उसको भी। कभी कभी कोई करे बैठे तो ऑटोमेटिक कहेगा, हाँ अरे यार बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, इसको रोज करना चाहिए। महाराज जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सब लोग यहाँ भिंड के सकारात्मक छवि को ऊपर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ आप अक्सर भिंड आते हैं, भिंड से आपका बहुत जुड़ाव है। ये चातुर्मास भी आपने मतलब भिंड के लिए ही चुना, इस चातुर्मास का नाम आपने आकर्षणमय रखा। तो भिंड में आपको ऐसा कौन सा आकर्षण लगता है कि आपने 3800 किलोमीटर की यात्रा करके आपने पुनः भिंड को चुना, आपने आशीर्वाद दिया? देखिए, भिंड समाज से हम 2001 से जुड़े हैं और भिंड से 2005 से जुड़े। समाज 5 साल पहले से जुड़ी। हम जगदलपुर में थे, तब ये भिंड के लोग वहां आए 2001 में। तब से बच्चों से हम लोग जुड़े, जो आज शादीशुदा हो गए, जो समिति कमेटी में है जी। और 2005 में हम महाराज जी के साथ आए और यहाँ चातुर्मास कर गए। उसके बाद 7 में आए, पंचगणक कर गए। फिर 11 में आए तो हमारी दीक्षा का योग बना। फिर 14 में आए, फिर 16-17 में आए, फिर 19 में आए, चातुर्मास करके गए। उसके बाद 21 में, 22 में, 23 में, फिर 24 में आए, अब 25 में आए। कंटिन्यू आना जाना लगा रहा, क्योंकि भिंड ऐसी समाज है जिसमें 125 से ज्यादा हमारे जैन साधु निकले हैं। ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से भिंड में अगर ये 125 साधु एक साथ बैठ जाए तो एक पूरा संघ नजर आ जाए। और बड़े बड़े महान महान आचार्य हुए, बड़े बड़े, और खूब संलेखना हुई, समाधि हुई। जैसा कि पहले चंबल बिहड़ फेमस था जी, बिल्कुल, कि ये डाकुओं के नाम से मशहूर था, लेकिन आज जो देखा गया है 2001 के बाद, 2011 के बाद, 2025 के बाद, अभी डाकुओं के नाम से नहीं, साधुओं के नाम से मशहूर हो गया है। और पहले जो विकास कार्य थे उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले के व्यक्ति की सोच अलग थी। शाम के 5 नहीं बजा वो घर में घुस जाता था जी। बहू बेटियां जो थी वो घूंघट में, और घर में किसी से बोलना नहीं, किसी आगे बाजार में नहीं निकलना, जो सामान है जेंट्स ला के दे देंगे। पढ़ाई लिखाई का स्तर भी बहुत निम्न स्तर था, नकल खूब होती थी, धरपकड़ होती थी, डर और भय का माहौल था। और 2001 के बाद बहुत कुछ सरकारें चेंज हुई, सोच चेंज हुई, पढ़े लिखे, सबसे बड़ा इसमें इफेक्ट आया है पढ़ाई का, एजुकेशन का। आज देखिए भिंड का व्यक्ति, पहले होटलें नहीं मिलती थी, धर्मशालाएं नहीं मिलती थी, भिंड के नाम से लोगों को झूठ बोलना पड़ता था। हम ग्वालियर से आए हैं, हम आगरा से आए हैं, हम फलाने जगह से, दिल्ली से आए हैं, झूठ बोलने पड़ता था। लेकिन आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप देखो भिंड का नाम होता है किसी भी तरीके से। कोई व्यक्ति व्यापारी है, कोई व्यक्ति बिल्डर है, कोई व्यक्ति बड़े बड़े स्तर पे पढ़ाई लिखाई करके पहुंचा, कोई साधु बन गया, तो उसके नाम के साथ भिंड जुड़ता है तो बड़ी ऑटोमेटिक प्रसन्नता मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो हम दिल्ली से निकले थे छत्तीसगढ़ जाने के लिए, और हमें बरासों के महातीर्थ वाले भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वहां के देवताओं ने रोक लिया। तो हमने सोचा कुछ सोच समझ के रोका है, और सबसे ज्यादा पंचगणक हमने 8 पंचगणक करवाए, भिंड में करवाए, वेदी प्रतिष्ठाएं कराई, 3-3 चतुर्मास किए और बड़े बड़े आयोजन किए। और अभी भी जिस उद्देश्य को हम लेकर आए हैं, 36 साल पुराने विराग विद्यापीठ हाई स्कूल जो है अपना आचार्य श्री के द्वारा
प्रेरणा से निर्मित, उसी के वापस रिनोवेशन के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है एक पढ़ेगा तो विकास गढ़ेगा, और हम 500 की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो 500 लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। आपको याद है दीपक तोमर जी आए थे अभी 3 दिन पहले, वो कह रहे थे खुरई जैन स्कूल में पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे सारे मुनियों के प्रति लगाव है, मैं यहाँ ट्रांसफर हुआ मेरा तो मुझे लगा कि महाराज का आशीर्वाद लेना चाहिए। कितनी बड़ी बात, एक तोमर होकर के व्यक्ति कह रहा है जय जिनेंद्र, आई एम प्राउडेड कि हमारे स्कूल से पढ़कर व्यक्ति गया, आज वो कितना बड़ा सम्मान रख रहा है। कल के दिन रोड पर मिलेगा और साधु जा रहे होंगे तो गाड़ी रोककर नमस्कार करें। यही संस्कार हमें यहाँ भिंड में बनाना है। हालांकि एक मछली तालाब को गंदी करती है, मछली को ना देखें, हम तालाब को देखें, अच्छाई ले, हंस बने, दूध ले, पानी को ना दे, और आराम से अपने काम करिए। भिंड में वैसा माहौल नहीं है जैसा हमने सोच रखा है, यदा कदा थोड़ी बहुत घटनाएं होती है, ऐसी तो घटनाएं पूरे वर्ल्ड में चलती है। ये भिंड है, तिल का ताड़ बनते टाइम नहीं लगता, इसीलिए ये भिंड भिंड है। महाराज जी, जैसे कि आपने दीपक तोमर का नाम लिया, दीपक तोमर से मुझे याद आता है संकल्प कोचिंग। संकल्प कोचिंग से मुझे याद आता है, जो कि आपने भी, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आपने इलैया राजा टी का जिक्र किया था। आपने कहा था कि एक वो टाइम है, आप जैन स्कूल के संदर्भ में शायद वो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि एक वो समय है जब इलैया राजा हुआ करते थे, जब नवनीत भसीन हुआ करते थे, और एक आज है। तो आपको इतना क्या डिफरेंस दिखाई देता है? आपने तो तब भी आप रहे हैं यहाँ पर, तो अब तब में और अब में कितना डिफरेंस दिखाई देता है? ऐसा होता है ना कि जब राजा, मंत्री, कोषाध्यक्ष, साधु सबके विचार एक जैसे मिलने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जो हमने कहा वो सारी प्रजा मानती है। और उस समय इलैया राजा की पढ़ाई पर बड़ा फोकस करते थे। नवनीत भसीन जो थे वो यहाँ के वातावरण को सुरक्षित व्यवस्थित करते थे, और हम आ गए उसी बीच में, और हमने पूरा यहाँ पर संस्कारों का संघनाद कर दिया। विधायक जी अपने नरेंद्र जी थे, उन्होंने भी हमारा पूरा साथ दे दिया, सरकार भी शिवराज जी की थी, उनने भी साथ दे दिया। पेड़ लगा रहे, सिलाई मशीन बांट रहे, और हर जगह हमारे कलेक्टर साहब भी आ रहे, सबके विचार एक जैसे हो गए थे। तो उस समय का एक माहौल था, उस समय के बच्चे भी एक अंदर से ऊर्जा थी, वो बड़े बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कहीं रोक के किसी की हेल्प कराना, तो वो समय याद आता है। कभी कभी अपने बड़े बुजुर्ग होते थे ना, घर में कहीं एक आध कोई उदमबाजी कर जाए तो कहते थे, अरे एक समय हमारा था, कोई बोल नहीं पाता था, एक समय था एक थाली में खाते थे, एक समय था एक चूल्हा था। तो वही समय कई बार याद दिलाते हैं कि भैया वो समय भी है, बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि घटा हुआ है, हम भी थे, आप भी थे, सब थे, और आनंद आता है। तो विधायक जी 3 बार विधायक बने और तीनों बार हमारे चतुर्मास हुए, और ये सौभाग्य रहा कि वो बहुत खुश होते हैं, अभी भी आए काए दिन आते हैं, व्यवस्था पूछकर जाते हैं। महाराज जी, भिंड के संदर्भ में यही दिक्कत होती है कि जैसे कि आपने बताया, भिंड में नकल अब बिल्कुल नहीं होती, वेबकास्टिंग होती है, मतलब प्रत्येक विद्यालय पर कैमरे लगे हुए हैं, उनसे निगरानी होती है, नकल नहीं होती। उसके बाद भी हमें ऐसे प्रदर्शित किया जाता है कि भिंड इतना पीछे है, तो वो अपनी सकारात्मकता नहीं पहुंचा पा रहे। जो कि आप ये काम कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ा काम है भिंड के लिए, क्योंकि हमारे भिंड के लोगों की छवि कहीं ना कहीं ऊपर तक जा रही है। मैं आपका प्रवचन सुनता हूँ, एक बात बहुत आती है, आप 3mm की गोली के बारे में बात करते हो। क्या है 3mm की गोली? ये क्या होता है? वो 3mm की गोली ये है कि वो भिंड नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही है। 3mm की गोली का मतलब है मंच, माला और माइक। अरे वाह! ये 3mm की गोली ऐसी है कि अगर मंच, माला, माइक व्यक्ति को मिल रहा है तो तुम्हारा भक्त है, और जहां तुमने मंच छोड़ा उसके लिए खींच लिया, या माइक खींच लिया, या माला नहीं पहनाई, सो ये रूट कर चला गया। ये हमारा और आपका विषय नहीं है। आप शादी ब्याह में देखो, एक फूफा मिलेंगे मुंह फुलाए, एक मौसा मिलेंगे वहां बैठे हुए, क्यों बैठे हो भैया? 3mm की गोली नहीं मिली, और 3mm की गोली मिल गई तो समझो फूफा बढ़िया हो गया, शादी बढ़िया हो गई। ऐसी साधु के मंच पे है, 3mm की गोली उनको दे दी, मंच दे दिया बैठने के लिए, माइक दे दिया बोलने के लिए, माला पहना दी, तो प्रोग्राम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो गया। मोदी जी भी ध्यान रखते हैं, देखो हाथ पकड़ के ले आएंगे, बिल्कुल सम्मान देंगे, किसी का पैर छू लेंगे, किसी से गले मिल जाएंगे, कितना बड़ा देते हैं। वो भी 3mm की गोली है। आप कोई भी देख लो, अभी चल रहा है बिहार में चुनाव, वो 3mm की गोली है। वो मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, वो योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, फलाना कर रहा है, ये 3mm की गोली मंच, माला, माइक है। जिसको लग गया एक बार चस्का, फिर वो छूट नहीं पाता है।
ये जो 3 mm की गोली है, बस इसको बदलना है। जितने बदल गई तो पूरी सूरत, तस्वीर, सीरत सब बदलती नजर आए। बिल्कुल, आपने जब कहा 3 mm की गोली तो मुझे लगा किस संदर्भ में बात की होगी, लेकिन वास्तव में जो आपने बात कही बड़ी अंदर तक जाने वाली बातें हैं। महाराज जी, हमारे भिंड में तो कई ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं जो जैन धर्म के संदर्भ में बहुत सम्माननीय है और उन सबका हम बहुत सम्मान करते हैं। क्योंकि हमारा भिंड ऐसा परिक्षेत्र है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, जैन धर्मी तो बहुत हैं ही, और हम लोग भी कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा रहते हैं, साथ में रहते हैं। यहाँ पर एक बरासु तीर्थ है, जैसा कि आप जिक्र करते हैं, तो उसका इतना महत्व क्यों है कि वहां पर इतना भव्य सब कुछ बनने जा रहा है? ऐसा है कि आज से 2550 वर्ष पूर्व, 2500, हाँ 2500 साल पहले भगवान महावीर स्वामी अपने बिहार काल में इस स्थान पर 3 बार आए। 3 बार आने के कारण ये जगह बड़ी फेमस हो गई और किंवदंती है कि एक रात में देवों ने यहाँ पर एक चिन्ह के लिए एक मंदिर बना दिया, जो ऊपर टीले पर आज भी व्यवस्थित जैसा है वैसे ही है। वो आधुनिककरण के हिसाब से नहीं बना है, वो प्राचीन काल की तरह है। बड़ी बड़ी मोटी दीवारें, बिना ईंट रेत गिट्टी सीमेंट की, पता नहीं किस प्रकार से बनी, अजीब सी। तो वो ऐसी डिजाइन आपको आज के आर्किटेक्ट और इंजीनियर बना ही नहीं सकते। अच्छा, कुछ है नहीं, जहां देखो वो है नहीं, कोई प्रशस्ति नहीं, कोई नाम नहीं, सब कुछ बिल्कुल पुरानी तरह। और जब भगवान महावीर स्वामी आए तो हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, 1 योजन प्रमाण उनका समोषण था। जैसे हमारी प्रवचन सभा है 70 बाई 150 की जी। अब मेला ग्राउंड में 5 अक्टूबर को लगेगी तो लगेगी 200 बाई 600 की, ठीक है ना। और इससे बड़ा सभा लगेगी तो और बड़ी। तो ऐसी जो भगवान महावीर की प्रवचन सभा थी तो वो 18 किलोमीटर के एरिया की थी, मतलब बरासो बैठे थे और भिंड तक उनकी सभा चलती थी, यहाँ तक के पुराना। और ऐसी आदिनाथ भगवान की थी, उनकी 12 योजन की थी, तो 200 सवा 200 किलोमीटर की थी। मतलब अगर वो भिंड में बैठेंगे तो सीधे आपके मथुरा तक उनकी दिव्य ध्वनि चलती थी, इतने दूर के लोग सुन लेते थे। पूरा समोषण था, बढ़िया। तो जब भगवान महावीर स्वामी वहां रहे तो इतने एरिया तक उनका समोषण लगा। जब समोषण लगा तो जब समोषण जाता है कहीं और तो वो चीजें जो थी, मंदिर वगैरह जो भी कुछ थे, वो वहीं रह गए। पानी आई, बरसात आई, बाढ़ आई, भूकंप आए, पुराने हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए तो दबे रह गए। बाद में जब वो खुदाई की गई मकान बनाने के लिए, रहायशी इलाके बनाने के लिए, सड़क के लिए, तालाब के लिए, नदी नाले के लिए, तो वह मूर्तियां निकली। वो निकलती गई एक 18-20 किलोमीटर एरिया में, राउंडिंग में 80 गांव में, तो निकल निकल के वो बरासों में इकट्ठी हो गई, क्योंकि वहां एक मंदिर था। फिर लोगों ने सोचा जब इतनी मूर्ति आ गई है तो एक कमरे में बंद कर दिया, टुकड़े टुकड़ों में आई, छोटे छोटे सब जगह से। फिर गुरुदेव पहुंचे 83-84 में, उन्होंने देखा इतनी मूर्ति ये सब। फिर उन्होंने क्या किया, बेदिया बनवाकर उनको संरक्षण कर दिया। फिर दीक्षाएं दे दी, उसके बाद पंचगणक हो गए, कार्यक्रम हो गए, वो हाईलाइट होने लग गया। लेकिन समाज सुस्त होने के कारण उसकी प्रसिद्धि नहीं बनी, वास्तु दोष होने के कारण उसकी प्रसिद्धि रह गई। फिर हम पहुंचे, हम पढ़े लिखे थे, इस चीजों में नॉलेज था हमारा, हमने अंदर ऊर्जा थी, जोश था, तो हम वहां बैठे। देवताओं ने हमारे रात को सपने दिए, रोका, कई घटनाएं हमारे साथ घटी जिससे हम बड़े प्रभावित हुए, कई बीमारियां हमारी ठीक हुई। तो हमें ऐसा लगा शायद भगवान के ये रक्षक देव हमें इसलिए रोक रहे। जो बोले वो हो जाता था, जो सोचे वो हो जाता था। रात के सोचते थे कल कैसे व्यवस्था बनेगी, लेकिन बस भगवान की कृपा ऐसी हुई वो चीजें हो जाती थी। तो हमें विश्वास भी अटूट जग गया। इसलिए 19 का चतुर्मास हमने वही किया और उसके वास्तु दोष को ठीक करके सारा फोकस उसके जीर्णोद्धार पे लगाया, नव निर्माण पे नहीं, जीर्णोद्धार के लिए। वहां धर्मशाला की व्यवस्था नहीं थी, वो बनवाई। वहां पर यात्रियों के लिए भोजनशाला नहीं थी, वो बनवाई। वहां पर मंदिर के ऊपर छत नहीं था, टीन सेट था, वो बनवाया जिससे वहां गंदगी ना हो। हजारों चमगादड़ थे, 3 ट्रॉली तो चमगादड़ की बीट फेंकवा दी, बिल्कुल इतना गंदगी भरी थी, भगवान पे थी। वहां पुजारी नहीं थे, व्यवस्थापक नहीं थे, एम्प्लॉय नहीं थे, सबको सिखाया पढ़ाया, वहां के लोगों की मेंटेलिटी चेंज करी। पता चलता था सामान रखे रात के गायब हो जाता था, चीजें चोरी हो जाती थी, उनको सिखाया चोरी पाप है, हिंसा पाप है, भगवान है ये, इनके द्वार पर लाके दिया जाता है, यहाँ से ले जाया नहीं जाता।
सब चीज सिखाई, पढ़ाया, पूरे गांव को नमोकार मंत्र सिखा दिया, शाकाहारी बना दिया, माहौल ही कितने बदल गया लोगों है को पूरे चेंज कर महाराष्ट्र दिया। हमारे वहां तोमर जी थे थाना अध्यक्ष, वो कहते थे चाबी रख लीजिए महाराज जी आप। मैंने कहा क्यों? बोले अब यहाँ पर कोई क्राइम ही नहीं होता, सारे जन्मजात बैरी 3 पीढ़ी और 4 पीढ़ी के सब एक साथ बैठने लग गए थे, इतना अच्छा माहौल हुआ। फिर ऊपर भगवान थे, ऊपर उनका बिल्डिंग बनी, बहुत बड़ा हॉल बना, उसको सुंदर सजाया, क्योंकि पहाड़ था, लोग लोटा लेके बैठते थे, गंदगी करते थे, कोई शराब ना पी ले, कोई कुछ गंदा काम ना करे, तो उसको मंदिर के प्रांगण में शुद्ध बना। अभी बाउंड्री वॉल बन रही है, वहां पर एलिवेटर मशीन लगेगी, बड़े बुजुर्ग चढ़ जाए। 3-4 बार सड़कों का निर्माण हो गया, वहां आसपास सुंदर हो गया, इतने गड्ढे थे, 14 किलोमीटर पूरी सड़क बनवाई, बहुत काम करवाए, गेट बनवा दिया, और ऊपर का मंदिर का पूरा शिखर विखर बन गई। जो वास्तु दोष से सब ठीक हो गया। अब करीब 1 जनवरी 2025 को उसका उद्घाटन करके समाज को सौंप दिया। अब बाकी काम है, टीम कर रही है और उसका प्रोग्रेस करिए। अभी हम यहाँ है भी, तो जितने लोग भी आते हैं हमारे साथ साथ बरासो भी जाते हैं, सबके कदम हमने बरासों से जोड़ दिए। जितने लोग जाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छतरी है, वहां दीपक जलता है, और वहां का अतिशय भी सबने देखा है, और सब उससे बाकी वह कहने की जरूरत नहीं कि फूल ये नहीं कहता कि मैं गुलाब हूँ जी, फूल ये नहीं कहता कि मैं गुलाब हूँ, खुशबू बताती कि मैं लाजवाब। बहुत महाराज जी, मैं देख रहा हूँ आप बहुत ही सरलता से सारी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। लेकिन एक मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि सरल होना बहुत कठिन होता है। आदमी इतनी आसानी से सरल हो नहीं पाता, और खासतौर से ये जो वैमनस्यता का माहौल है वर्तमान में, जो समाज में ऐसी जात पंथ को लेकर, धर्म को लेकर कई सारी कलुषताएं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसी परिस्थिति में सरल कैसे रहा जाए, अपने मन को कैसे सरल किया जाए? ऐसा है, सबसे ज्यादा चीजें होती है ना, जब भगवान बनने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले चीज होती है सरलता, फिर होती है सहजता। ये 2 चीज नहीं होगी आपके अंदर तो आप सादगी पूर्ण जीवन नहीं जी सकते। आज जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं तो सरल रहते हैं, इसलिए उच्च स्तर पर पहुंचे। बड़े बड़े पत्रकार हैं, सहज और सरल है, सहजता से मिल जाते हैं, सरलता से जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, साधु, सब सरलता है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें गुण मिला है सहजता और सरलता का, वो हम कहीं से बाहर से नहीं लाए, वो हमारे अंदर ही था। हमने खोजा कि भैया कौन सा सबसे अच्छा, जैसे घर में आप कपड़े टांगते हैं 20, आपको पार्टी पे जाना है तो कोट पैंट पहन लेते हैं, स्कूल जाना है तो पैंट शर्ट पहन लेते हैं, ऑफिस जाना है तो टाई लगा लेते हैं। तो चीजें आपके पास है, बस आपको जहां जाना है उस चीज को वहां पर ले आते। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा बहुत सरल है, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। मैं बहुत देर तक हंसता रहा। वो 2 बार मुझसे बोला कि महाराज जी आप बहुत सरल है, आपका लोग फायदा उठा लेते हैं, महाराज जी आप थोड़े टाइट हो जाओ। तो मैंने कहा भैया सरल हो तभी तो फायदा उठा रहे, मेरे निमित्त से किसी का फायदा ही तो हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा, तो उठान दो। मेरे का उसका फायदा हो रहा है ना, कम से कम बैठेगा तो ये तो कहेगा कि महाराज के निमित्त से मुझे फायदा हुआ। तो तरक्की और यश कीर्ति किसकी बढ़ेगी? हमारी बढ़ेगी, इसलिए उठान दो फायदा, कोई बात नहीं, तू भी उठा ले भैया, तू भी उठा ले। दीपक जला है तो किसी को बुझाने के लिए नहीं, जलाने के लिए तो जला है। वो भी जल रहा है जलाने के लिए, और दूसरों को जलाएगा तो वो भी जलने दो, हमें क्या करना, सबका फायदा हो। महाराज जी, अभी आपने जगदलपुर का नाम लिया, तो जगदलपुर से मुझे याद आता है एक बच्चा था, उसका नाम था पंकज। वो पंकज मेडिटेशन गुरु हो गए, वो उपाध्याय व्यसन सागर जी महाराज हो गए। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, या फिर आपकी बचपन से ही रुचि थी धर्म में, इस तरह की आध्यात्म में? आपकी जर्नी थोड़ा सा ऐसा है शर्मा जी, हम 16.5 साल करीब घर में रहे, 16.5 साल, बहुत छोटी उम्र, और माँ बड़ी धार्मिक थी, बाकी पूरा परिवार नहीं था, बाई चांस वाले थे। भदैया जैन थे, भादो चले गए, दिवाली दशहरा होली चले गए, 30 त्योहार में। सामाजिक व्यक्ति थे तो चले गए मान सम्मान व्यवस्था के लिए। बाकी माँ का नियम था, वो बचपन से 6 साल की उम्र से सब त्याग तपस्वी करती थी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, 17 में हमारा जन्म हो गया था। जितने में हमारा जन्म हुआ उतने में हमने घर छोड़ दिया, तो बस
अब जब वो धर्मात्मा थी तो उसका खून हमारे रगों में भी था, तो हम भी थोड़े धर्मात्मा थे। अब पिता का भी खून था तो मंदिर भी नहीं जाते थे, दोनों का मिक्स था। अब जब कभी मन पड़ा तो अन्य जगह घूम आते थे दुनिया भर में, कभी दुर्गा जी के में बैठे हैं, कभी ये ताजिया में नच रहे हैं, कभी झूलेलाल जयंती में खाना खा रहे हैं, कभी हनुमान जी के भंडारे में बैठे हैं, कभी अंबेडकर जयंती में नच रहे हैं, कभी गांधी जयंती में गांधी बन के घूम रहे हैं। जो हमें शौक लगता था, जो अच्छा लगता था, सो हम करते थे। कभी भिखारी का उठा के खा जाते थे और कभी भिखारी को दान कर जाते थे। मूड़ी आदमी थे, तो जो करना सो करना है, कोई रोक टोक नहीं था। बड़े थे, सबसे बड़े 300 लोग का परिवार था, 300 में सबसे बड़े हम ही थे, तो हमारी रौब भी चलती थी। जो हम कह दे, जो हमने जिद कर ली वो चीज चाहिए। अगर बहन को 5-5 के नोट मिले भाइयों के, तो हमें 5 का तो मिलेगा, लेकिन चुपचाप से पीछे से 5 का और मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बड़े होने के नाते लाडले थे, तो 28 दिन बाहर खाते थे, 2 दिन बड़ी मुश्किल से खाते थे घर में, जब हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे तो हम मजबूरी में खाते थे। और अगर मजबूरी नहीं है, पैसे है, तो गर्मी होती थी तो उदम मचाते थे। तो सब सोचते थे पता नहीं कैसे रहा होगा ये पीठ में भी, इतना उदम मचाता। सबको पता ही नहीं था कि हम निकल जाएंगे। तो पिछड़ा कोई संस्कार नहीं था और वर्तमान में कुछ बना नहीं थे। अचानक से हमने बिहार सागर जी महाराज को देखा और देखते हमें ऐसा लगा कि नहीं, अब मुनि बनना चाहिए। उस समय मैं 16 साल 8 महीने 12 दिन का था, बस उस दिन का दिन है। और 25 साल हो गए, 42 साल में मैंने पैर रख दिया, 25 सालों घर लौट के फिर मैं दोबारा नहीं गया। लोगों ने कहा अरे कैसे रहोगे? बोले जैसे महाराज जी रहते हैं। कैसे खाओगे? जैसे महाराज जी खाते हैं। कैसे जियोगे? जैसे मैंने महाराज जी जीते हैं। अरे कठिनाई होगी, वो होगा, वो होगा, नेगेटिव ऊर्जा बोले। मैंने सुना लेकिन इस कान से निकाल दिया, मैंने यहाँ नहीं लिया, और इसी कारण से मैं सक्सेसफुल हो गया। धीरे तर दिन प्रतिदिन हम बढ़ते चले गए और आज यहाँ पहुंच गए। इसलिए गुरुजी ने कितना विश्वास करके इतने बड़े बड़े आयोजन हमें सौंपे और सक्सेसफुल हो गए। पिछला कोई नसीब पुन रहा होगा तो 16 साल तक रोका रखा, अब नसीब आया बड़ी तेजी से तो आगे बढ़ाते चला जा रहा है। और जब बैराग हुआ तो घर परिवार के लोगों ने सोचा ये खेल कूद जैसा है, जाएगा 2-3 महीने, शौक है, इसका मन तो लगता नहीं, क्योंकि ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं जो हमने किया नहीं। मट्टी तेल भी हमने बेच लिया, चावल दाल भी बेच लिए, सरापे का काम कर लिया, कपड़े का काम कर लिया, और होटल भी चला ली, आलू प्याज भी बेच लिया, ट्रक में भी बैठ गए, सारे चीज हमने की। हमने शौक था, काम करने का शौक था। 6 साल की उम्र से दुकान पे बैठते थे, पैसे गिनने का शौक था, पैसे बड़े आदमी बनने का शौक था। शुरू से सोचते थे बहुत बड़ा काम करूं, बहुत ऊंचाइयों पर जाऊं, इससे और क्या होगा? तो बस ऐसे ही आ गया। हमारी माँ एक दिन कह रही थी, 7 बहनें हैं, वो 7 बहनें चौथे नंबर की जी। तो ये एक दिन कह रही हमसे पढ़ ले लिख ले। मैंने क्यों, पढ़ के क्या करेंगे? तो बोली देखो बड़ी, और तीनों 7 की 7 मौसी है, तो सबके पहला लड़का है, दूसरी लड़की है, फिर लड़का है। अच्छा तो ऐसे सबके हैं। तो बोली देखो मौसी है, उनके दोनों लड़के, एक इंजीनियर बने, एक डॉक्टर, और एक बताओ MBA कर रही है, फलाना टीचर बन गया, उसको व्यापार कर रहा है, ये कर रहा है, तू क्या करेगा? तब हम सोचे, बहुत देर तक सोचे। हमने कहा मैं ऐसा काम करूंगा ये सब मेरे पैर पड़ने आएंगे। क्या बात है, वाह उनने एक चांटा लगाया, बोले भाई ऐसे पैर पड़ने आए, बहुत बड़ा काम कर रहा है तू। हाँ बोले ठीक है। और सरस्वती तो शुरू से बैठती है, हमारा व्रत लिया तो सुद पंचमी का, हमारी ड्रेस चेंज हुई सुद पंचमी पे, हमारी दीक्षा हुई सुद पंचमी पर, तो हमारे लिए तो जिनवाड़ी शुरू से, इसलिए तो सरस्वती महार्चना करते हम, शानदार। इसलिए हमें भूगर्भ से इटावा में सरस्वती मिल गई, और किसी को मिली नहीं, मिली हमें मिली, और उसकी अर्चना देखो ऐसे काम होते क्या बताएं। तो हमने कहा अब जब हमारी दीक्षा हुई तो हमारी माँ रो रही, हमने उनसे पूछा काय रो रही, क्यों रो रही हो? तुम्हारा लड़का कोई चोर डकैती कर रहा है, कोई गुंडा मवाली बना है, मुनि बना है, तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि तुमने अपने गर्भ से भगवान को जन्म दिया। कितनी बड़ी खुशी की बात। बोले हम इसलिए रो रहे हैं, उस समय तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया जब तुमने कहा था दुनिया में पैर पड़ने आएगी, आज हम ही तुम्हें पैर पड़ रहे हैं। अब बात समझ में आई, तुम हंसी मजाक में भी कितनी बात कहते थे। मैंने कहा ऐसे ही कहते थे, वो बात एकदम सत्य हो गई। और ऐसा नहीं,
हम दुकान में भी थे, व्यापार भी करते थे, तो लोग हमें कुछ ना कुछ बोलते थे, क्योंकि हम शुरू से सरल रहे, सहज रहे, हंसते मुस्कुराते थे, गोल मटोल थे, मस्त। तो कोई भी अपने घर ले गया, कोई भी खिला दिया। जहां जैसे रास्ते में जा रहे, किसी ने कहा इधर आप कहाँ जा रहे हो, मैंने जा रहा हूँ, आओ चावल बनाए खा लो। तो मैं ये नहीं देखता था कि हिंदू है मुसलमान, मैं बोला लाओ, खाया पिया, और मैं उसको तारीफ करता था, बोला वाह बिना नमक की चीज है। फिर भी मैं क्या कहता था, वाह क्या चाची आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया, मजा आ गया। तो इतनी खुश हो जाती थी, वो पति को भूलकर हमें याद करती थी उसको खिलाना है पहले, हम तारीफ करते थे। और आज भी वही सिस्टम है, चौके में जाते चुपचाप आहार करके आ जाते, चाहे नमक डलाओ नहीं डलाओ, कैसा बनाओ कैसा किया, चुपचाप रहते। जब कोई कहता हमसे महाराज जी आहार कैसा हुआ, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब वो खाती थी, ए भगवान ये तो नमक ही नहीं डला है। और महाराज क्या कह रहे, मैंने कहा अगर मैं कह दूंगा घटिया तो तुम रोगी, हमें भी लगेगा हम घटिया खा के आए, तो दिन भर हमारा समय में मन नहीं लगेगा, तुम्हारा यहाँ नहीं लगेगा हमारा वहां नहीं, तो तुम्हारा लगाना और हमारा आहार करना दोनों बिगड़ जाएगा। इसलिए कैसे ही रहा, पन्ना पलट गया, अब नई चीज पर ध्यान दो, अगली बार जब बनाना तो नमक डाल दे, खत्म काम। कितनी सरलता है। महाराज जी अभी मैं अंदर प्रवेश कर रहा था, तब मैंने देखा आपका कार्यक्रम लिखा हुआ था सुबह से शाम तक का पूरा, तो मैंने वो पूरा पढ़ा। उसमें एक शब्द लिखा है कि क्रीम क्लास। तो क्रीम क्लास प्रवचन से क्या तात्पर्य है? ऐसा है क्रीम क्लास, आजकल सब इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, हम चाहते तो ध्यान गुरु लिख जाता जी, मेडिटेशन क्यों लिखा? आकर्षण किसमें है? हाँ। मेडिटेशन पर, समझ गए? अब क्रीम क्लास लिखा है तभी तो आपने पढ़ा है, आगे 10 और लिखे हैं उसको नहीं पढ़ा। आकर्षण किसमें है? जो हटके है। नया शब्द। अब क्रीम क्या है? क्रीम ये है कि इतना बड़ा ग्रंथ है 600 पेज का, आपको पढ़ने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, समझने में साल भर लगेंगे। बिल्कुल। और वो चीज मैं आपको 1 हफ्ते में पढ़ा देता हूँ, यही क्रीम है। अरे वाह। इतना पढ़ोगे, समझोगे, निकालोगे। हमने सीधा मलाई लाकर हाथ में रख दिया, ना दूध निकालना, ना गाय को चारा डालना, ना छानना, ना गर्म करना, ना कुछ करना, हमने निकाला क्रीम और शॉर्ट और शीट में समझा दिया, और आपको मजा आ गया। आपने कहा अरे यार सुबह सुबह बढ़िया लग गया, क्रीम क्लास पढ़ के आए, मजा आ गया। अब क्रीम क्या है? कोई क्रीम बांटा थोड़ी ना जाता, ना लगाया जाता है, वो तो बस दिया। उस व्यक्ति को पढ़ने में मजा आना चाहिए, हमें पढ़ाने में मजा आना चाहिए। आपके यही कारण है कि आप युवाओं में इतने ज्यादा मतलब फेमस है, क्योंकि आप ऐसी आपकी टेक्निक है कि युवाओं से बिल्कुल टच कर जाती है। जैसे आपने मोबाइल से बात शुरू की, आपने क्रीम क्लास की बात कही, आपने 3mm की गोली की बात कही, तो ये ऐसी बातें हैं कि जो युवाओं को मतलब सहज ही स्वीकार हो जाती है। अभी वर्तमान में ऐसा परिवेश चल रहा है कि सोशल मीडिया का समय है, बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, बड़े भी लगातार डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम अपने मन को कैसे संयमित रखें, इन चीजों से कैसे दूर रखें? आप मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं, तो कोई ऐसे मैनेजमेंट बता दीजिए कि हम इन चीजों में अपना सामंजस्य बना सकें। नहीं, बच्चों के लिए और युवाओं के लिए तो हमारा ये कहना है कि आप अगर उसको मोबाइल से दूर करेंगे तो दूर हो नहीं पाएंगे जी, और आपको वो विलेन के रूप में देखने लग जाएंगे, क्योंकि गलती आपने की है तो फल भी आप ही को मिलेगा। बच्चा बचपन में रोया, आपने मोबाइल पकड़ाया जी, बच्चे को भूख लगी, आपने कहा 10 मिनट लेट है, फिर मोबाइल पकड़ा दिया। आप किटी पार्टी में बिजी है, मोबाइल पकड़ा दिया। आप सीरियल देखने में बिजी है, आपने मोबाइल पकड़ा दिया। अब जब वो बड़ा हो गया, मोबाइल पकड़ने लग गया, खेलने लगा, उसको आदी बन गया, अब आप क्या कह रहे हो? मोबाइल से दूर हटो। अब वो शरीर का अंग बन गया है, वो निकल नहीं सकता, कितने लाख कोशिश कर लो। और आजकल सरकार भी इतनी सारी सुविधाएं मोबाइल में लेके आ रही। अब क्या कर सकते हैं? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कम से कम जब आप पढ़ाई करें, जब आप भोजन करें, जब आप किसी से बात करें, जब कभी आप मंदिर जाएं, उस समय तक के लिए उसको साइलेंट कर लें, बंद कर लें, अलग रख लें। कम से कम 1 नंबर 2 नंबर नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो जीवन के एक अंग अलग से बने हुए हैं, जो कर्तव्य है उसको पूर्ण कर लें। उसके बाद जो समय बच रहा है आप यूज करें, आपको कोई दिक्कत नहीं। रात के सोते समय साइलेंट करके, अलग करके, बंद करके इस टाइप की व्यवस्था बना ले, जिससे आपको मानसिक तनाव भी नहीं होगा और आपके काम भी। देखिए स्वाभाविक है, अगर आपका 10 मिनट के लिए मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, आप भी व्याकुल हो जाते हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि आप व्याकुलता में जिए। भाई हम भी है,
कोई काम होगा तो आपसे ही कहेंगे, इनसे कहेंगे, आप उनसे कहोगे, उनसे कहेगा, और वो सब चीजें एक जोड़ने का माध्यम है, जुड़ने का नहीं है, जोड़ना है। लेकिन व्यक्ति क्या जोड़ने की जगह जुड़ गया, जुड़ने की जगह जुड़ गया। उन्होंने व्हाट्सएप बनाया था बिजनेस के लिए, उन्होंने व्हाट्सएप बनाया था बात करने के लिए, जोड़ने के लिए। अब बात कितनी होगी, कितना करेगा? अब वो क्या कर रहा है, लेटा है तब भी, बैठा है तब भी है, 2 नंबर कर रहा है वहां भी है, 1 नंबर है वहां भी है। क्या आपने उसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया, इसलिए परेशान हो गए। सदुपयोग करो। आज भी कई लोग हैं बड़े बड़े बिजनेस में 12 बजे से पहले फोन नहीं चालू करते, अगर रात के 8 बजे के बाद बंद कर देते, नहीं हम नहीं करेंगे बात, तो वो बचे हुए हैं। अब जो रात के 8 बजे के बाद ही चालू कर रहा है, रात के 1 बजे तक जग रहा है, सुबह 11 बजे तक उठ रहा है, उसने दिन की नियमितता को चेंज कर दिया। इसलिए शुगर पेशेंट हो रहा है, लीवर की प्रॉब्लम बन रही है, हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है, फैटी शरीर हो रहा है, ये सूख रहा है, थायराइड बढ़ रहा है। पहले के समय में कुछ नहीं था तो बढ़िया था। तो कुछ चीजें हैं, ठीक है, गलती लोग कर रहे हैं, उसको सुधार कर ले, उसका जुड़ने का प्रयास ना करें, सक्सेसफुल। महाराज जी, जैसे कि आपका भिंड से बहुत लगाव है, आप भिंड कई बार आते हैं और भिंड में विशेष स्नेह है आपका। भिंड के बारे में आपने एक खूबी बताई कि अब ये साधुओं के नाम से जाना जाता है, निश्चित रूप से जाना जाता है। आपको ऐसी कोई कमियां भी परिलक्षित होती होंगी, दिखाई देती होंगी, जिनमें हमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। तो भिंड वालों के लिए कोई एक सूत्र बता दीजिए ऐसे, जिनमें हम अपने आप में थोड़ा सुधारें और उसको अपने आप का परिष्करण करें। देखिए, हमने आज तक कभी बुराई देखी नहीं, पहली बार। ना हम बुरा सोचते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा देखते हैं, ना सुनते हैं। हम ये फालतू चीजों में कभी नहीं उलझे। बस ये जानते हैं कि हम अच्छे तो दुनिया अच्छी। पूरे भिंड के लिए एक सूत्र है, हर व्यक्ति अगर अपने को अच्छा बनाकर रहे तो फिर मुझे कहीं बुराई देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें कहीं पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कभी ट्रैफिक हवलदार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम गाड़ी अपनी लाइन से चलाएंगे, हम विधिवत संविधान की रक्षा करेंगे, तो संविधान पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। हम अच्छे बने। आज भगवान महावीर भी कहते हैं, दूसरों को सुधारोगे तो पहले अपने परिणाम खराब करोगे। तो गुस्सा करोगे, आप बच्चों को डांटोगे, तो पहले गुस्सा किसको होना पड़ेगा? खुद को। अगर किसी को आग जलाओगे तो पहले अपन को जलना पड़ेगा। तो अपन क्यों ऐसा नुकसान करें कि व्यक्ति को सुधारने के चक्कर में अपने ही भाव खराब हो जाए। इसलिए आचार्य ने कहा है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि पहले खुद सुधर जाओ, खुद सुधर जाओ। समय रहा तो दुनिया को सुधार पाओ तो सुधार पाओ, नहीं तो खुद सुधरो। अगर हर व्यक्ति खुद सुधरना चालू करेगा तो भिंड नहीं, संपूर्ण विश्व सुधर जाए। महाराज जी, अंतिम प्रश्न पूछता हूँ। आपसे बातें करने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका भी समय है, महत्वपूर्ण समय है, और इतना समय आप हमें दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। धर्म को आसानी से कैसे समझे, धर्म की परिभाषा क्या है हम सबके लिए? 3 दिन से हमारे इसी विषय पे प्रवचन हो रहे हैं कि धर्म है क्या। एक ने लिखा कर्म ही धर्म है, एक ने लिखा कि भूखों को खाना खिलाना धर्म है, किसी ने लिखा प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, किसी ने लिखा मंदिर पर जल डालना धर्म है, किसी ने कहा साधु के पास पढ़ाई लिखाई स्वाध्याय करना ही धर्म है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच के हिसाब से कह रहा है। और हमारा ये है कि शुभ अशुभ से हटकर शुभ में लग जाना, ये धर्म है। वाह। अशुभ से हटके शुभ में लग जाना, ये धर्म है। अब शुभ क्या क्या है ये आप खुद समझदार हैं जी। आप ये नहीं कह सकते, मैं कहूंगा कि भाई जो आपको, कई लोग कहते हैं जिसमें आपको आनंद आए वो धर्म है। तो कोई किसी का मर्डर कर रहा है, उसको आनंद आ रहा है, तो क्या कहेगा? धर्म है ना। कोई किसी को मार रहा है, पैसा कमा रहा है, उसको आनंद आ रहा है। मैं आनंद की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा अशुभ से हटके शुभ में लग जाओ और शुभ से शुद्ध की ओर निकल जाओ, वो धर्म है। एक लाइन में उत्तर समझिए, कम शब्दों में बड़ी बातें। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान।